अगर बात की जाए नगरोटा की, तो नगरोटा में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, पूरी मेहनत कर रहा है कि नगरोटा के लोगों का विश्वास जो है वो जीता जाए। मेरे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जोगिंदर ठाकुर, इनसे हम बात करते हैं। वक्त काफी ज्यादा कम रह चुका है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है नगरोटा के लोगों को? देखिए, नगरोटा के लोगों का हमें काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन जो है अब तो ये कोई 12 दिन के आसपास होगा, 12-13 दिन है बचे हुए। तो नगरोटा के लोगों के बीच में हम काफी टाइम से रहे हैं और हमें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है वहां से। तो जिस तरीके से बात की जाए, तो एक तरफ हरदेव सिंह है और दूसरी तरफ से दिव्यानी राणा, मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है और लगता है कि आम आदमी पार्टी को वो प्यार जो है नगरोटा से मिलेगा? देखिए, मुकाबला तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का है जी। अगर मैं हर्षदेव सिंह की बात करूं तो उनको तो सबसे पहले अपने पार्टी के इश्यूज को संभालना चाहिए। पैंथर्स पार्टी के तो 2 उम्मीदवार हैं, कौन सी पैंथर पार्टी को लोग चुनेंगे? और जो उनका ट्रक है वो चला है रामनगर से, रामनगर में वो लड़े, जीते या हारे पिछली बार। उसके बाद वो चनैनी चले गए, वहां से उनको इलेक्शन में वोट लिए और वहां से अब वो आ चुके हैं नगरोटा में। तो नगरोटा के लोगों को और नगरोटा के वोटर्स को ये सोचना बड़ा जरूरी है उनके लिए कि क्या गारंटी है कि यहाँ से जीतने या हारने के बाद, इस इलेक्शन के बाद वो नगरोटा में दिखेंगे। क्योंकि नगरोटा में उसी आदमी को वोट करना चाहिए जो कम से कम उनके बीच में हो, जो उनके बीच में है और उनके बीच में आगे भी रहे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हूं, नगरोटा के लोगों के साथ कनेक्टेड हूं, उन लोगों के साथ बातचीत होती है, उन लोगों की मदद करता हूं और आगे भी, क्योंकि मैं वकील हूं तो आगे भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर रिजल्ट जैसा भी होता है तो भी मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बीच में हूँगा, जम्मू में ही हूँ, लोगों के बीच में रहूंगा और इस चीज को नगरोटा के लोगों को समझना चाहिए। और हर्षदेव सिंह जी का तो कोई है ही नहीं कि वो आज यहाँ है, चनैनी वालों को छोड़ दिया, चनैनी के बाद नगरोटा वालों को भी छोड़ देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है, हर्षदेव हो या फिर अनिल शर्मा हो, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि दिव्यानी राणा, जो कि उनका एक हब माना जाता है नगरोटा को, तो आम आदमी पार्टी वो भी जोगिंदर सिंह ठाकुर को जो है वहां पर नगरोटा के लोग प्यार बख्शेंगे? जी, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी की बात अगर की जाए एज ए कैंडिडेट, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बेटर है। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि आपको 11 बजे, 12 बजे या कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो आप किसको कॉल करोगे? गरीब लोग, मजलूम लोग किसको फोन करेंगे, किसके पास जाएंगे? क्या उस अमीरजादी के पास जाएंगे जो अपने पिताजी के नाम पे वोट ले लें, या उनके पास कितना बिजनेसेस हैं, क्या है, क्या वो नगरोटा के लोगों की सच में सेवा कर पाएंगे? या मेरे जैसे एक आम इंसान के, आम वकील के पास जाए जिसका काम ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन है? अगर मैं एमएलए नहीं बनता या पॉलिटिक्स में नहीं आता तो भी, तो मेरा काम तो यही है ना कि लोगों को रिप्रेजेंट करना। तो मुझे लगता है मैं बेटर कैंडिडेट हूँ और नगरोटा के लोग और नगरोटा का वोटर इस चीज को बखूबी समझता है। एक तरफ हरदेव सिंह है जो कि पिछले 1 से 1.5 साल से जो है लगातार नगरोटा की हर एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो रोड का समस्या हो, वहां पर जो है अपनी जेब से पैसा खर्च कर, फंड इकट्ठा कर जो है नगरोटा के लोगों का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिव्यानी राणा, जिन्हें अभी पॉलिटिक्स में आए हुए लगभग साल भी नहीं हुआ होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड में काम करती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कौन कौन से इश्यूज है जिन पर काम किया जा सकता है नगरोटा में? नगरोटा में दिव्यानी राणा जी तो, क्योंकि अपने जो उनका वहां का फैमिली का है, जो पार्टी है, उसी हिसाब से चल रही हैं। बाकी उनके पास पैसा है तो वो आज खर्च रहे, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आज वो आप लोगों के पैसा खर्च रहे हैं, आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कल को वही लोग आप ही से कमाएंगे और इतना पैसा आप लोगों से कमाएंगे कि आप गरीब से और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो आप कह रहे हो कि वोट खरीदना चाहते हैं, किस तरीके से खरीद? बिल्कुल, अगर आप किसी के घर पे आज अपने जेब से मिट्टी डलवा देते हो, आप मशीनें लगवा देते हो, आप उनकी गलियां बनाना अपनी जेब से कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ
लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। मतलब अगर आप दिव्यांगी उनका वोट राणा किसी के घर पे मिट्टी डलवा रही है या रोड बनवा रही है तो कहने वोट खरीद रहे हैं, वो मतलब लोगों जी, की मदद बिल्कुल। नहीं हो रही है, वो वोट खरीद रहे हैं। बिल्कुल, वो वोट खरीदने का काम हो रहा है, क्योंकि बात तो तब होती कि वो इलेक्शन के बाद भी ये करते। आज ये कर रहे हैं, इलेक्शन आने के बाद ये लोग दिखेंगे ही नहीं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, हम ये चीज नहीं कर सकते, हम आम आदमी हैं। लेकिन जब जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, हमने उसका सलूशन निकाला है, लीगल तरीके से निकाला है। हमने अपने लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगवाए, हमने खुद उनके काम करवाए हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वकालत करता था तो मेरे पास 1,000 की पेंशन के लिए गरीब और मजलूम लोग, काफी हमारी माताएं बहनें आती थी, 1,000 की पेंशन के लिए एफिडेविट बनवाना है, तो वो चीजें हमने फ्री की। लोगों के कितने सारे इश्यूज थी जिनमें हमने लोगों के लिए चलिए उन काम इश्यूज किया। पर मैं जाऊंगा। आप नगरोटा की बात कीजिए, नगरोटा में आप अब लगातार आपका चक्कर लग रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है? देखिए, नगरोटा में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात मैं करूं, नगरोटा का नौजवान आज त्रस्त है, अनएम्प्लॉयड है। मुझे नहीं लगता कि 20% या 10% से ज्यादा लोगों के पास नौकरी होगी। सबसे पहला काम तो मैं ये जरूर करूंगा कि नगरोटा के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट हो या किसी ठेकेदार का प्रोजेक्ट हो, वहां पे स्किल्ड अनस्किल्ड जो लेबर है और जो वर्कर्स हैं, उनका एटलीस्ट 50% जो हिस्सेदारी होगी वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की होगी, ताकि नगरोटा का नौजवान जब कमाने लगेगा, जब नगरोटा का नौजवान अच्छा होगा, बेहतर जिंदगी व्यतीत करेगा, तब ही नगरोटा की तरक्की हो सकती है। आम आदमी पार्टी से कौन सा स्टार कंपेनर जो है वो जम्मू आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी से काफी स्टार कैंपेनर्स हैं। राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह हैं, भगवंत मान जी हैं, बहुत सारे हैं। तो ये जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी, हम लीडरशिप के साथ बात करेंगे और उसी के हिसाब से हम मतलब ये जिन स्टार लोगों का कैंपेन नाम आपने लिया, क्या वो जम्मू में विजिट करेंगे, जलसा करेंगे, बड़ी रैली करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और ये क्योंकि अभी हमने अपने रैली वगैरह का टाइम फाइनल किसी ने भी नहीं किया है, तो जैसे रैलीज और प्रोग्राम्स का टाइम फाइनल होगा तो इन बड़े नामों में से कोई ना कोई तो जरूर आएगा। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पहले जो है अपनी ग्राउंड बनानी चाहिए, तो उसके बाद इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की ग्राउंड स्ट्रांग है। वो देखने में लगता है कि ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, पिछले 7-8 महीने से हम ग्राउंड पे हैं। आपने देखा ही होगा, पिछले अगस्त में ही एक प्रोग्राम हुआ था जंडियाल ग्राउंड में, आपने भी शायद उसको कवर किया होगा, बाकी मीडिया भाइयों ने वहां पर महराज कवर किया। बिल्कुल। और महराज क्योंकि आज अंदर है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राउंड उतना ही स्ट्रांग है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, महराज भाई को उन्होंने सिर्फ इसीलिए पीएसए लगाया है क्योंकि वो बौखला गए थे जंडियाल का प्रोग्राम देखने के बाद। सरकार, मरकजी सरकार और रियासती सरकार, एनसी और बीजेपी, जिनकी गठजोड़ जो अब सामने आ चुकी है, जिनका फिक्स्ड मैच अब एक्सपोज हो चुका है। शायद आपने सुना नहीं कि आज उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान आया है कि अभी तो क्या, पहले भी आने वाले वक्त में भी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक नहीं हो सकती। ये तो कहनी और कथनी और करने का फर्क है। आप मुझे बताइए, जब राज्यसभा में उनके एमएलए 28 ही हैं यहाँ पे, और राज्यसभा के इलेक्शन में 32 वोट कहाँ से आ गए, और 3 वोट उनके रिजेक्ट भी हुए हैं, तो 7 वोट किसने दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे सामने नहीं आए। यहाँ पे नगरोटा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट क्यों दिया? कांग्रेस को भी तो दे सकते थे, नहीं दिया, अपना कैंडिडेट दिया। और अपना कैंडिडेट इतना वीक दिया कि सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीसरी तरफ जो आप आम आदमी पार्टी, और चौथी तरफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और पांचवी तरफ है हर्षदेव सिंह जी। तो क्या लगता है कितना मुकाबला खड़ा होगा? देखिए, मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों में ही होगा, बाकी वाले तो बस आ गए हैं इलेक्शन लड़ने। किस लेवल का वोटिंग होगी उनकी उसके बारे में मैं तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मतलब है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला होगा। कितने वोट्स की एक्सपेक्टेशन है आम आदमी पार्टी को? वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम जीतने की पोजीशन में हैं, हम अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि नगरोटा में बदली करना जरूरी है। और नगरोटा का वोटर इस बात को जरूर जानता है। नगरोटा में बदली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा जी, 28 से 29 सीटें हो जाएंगी, सरकार नहीं बनेगी उनकी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 से 43 हो जाएंगे, या जितने भी नंबर है उनका उससे 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। सिर्फ
जो एनसी की तरफ वाला होगा वो उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद करता रहेगा, और जो दूसरी वाले हैं, अगर अपोजिशन वालों में एक नंबर बढ़ जाता है तो हर हर मोदी घर हर मोदी करेंगे, और मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, उन्हीं के सेंटर की स्कीमें बताते रहेंगे। लेकिन इस दो चीजों के बीच में पिसेगी जनता, उनकी आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसीलिए बदली करना जरूरी है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना बहुत जरूरी है, ताकि गरीब और मजलूम की आवाज उठती रहे, जैसे कि हम हमेशा उठाते आए हैं। महराज मलिक जी ने असेंबली में हर इशू पे बात की, राघव चड्ढा जी को आप देख लीजिए, वो हर इशू पे बात करते हैं और अच्छे से रहते हैं। संजय सिंह जी बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, नाम की राजनीति नहीं। और मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नगरोटा में जोगिंदर ठाकुर राजनीति करने नहीं आया, मैं राजनीति बदलने आया हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक वकील हूँ, मैं राजनीति बदलने आया हूँ नगरोटा में। जिस चीज का आप एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आपको लगातार आपकी कंपेन जो है नगरोटा में जा रही है, क्या मैसेज रहेगा और क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, मैसेज लोगों के लिए तो सिंपल है, बदली कीजिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए। कम से कम उन लोगों को जो अमीर हैं या बड़े ओहदों पे पहले भी रहे हैं, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन होगा नहीं। इलेक्शन के बाद वो आपको मिलेंगे नहीं। रिजल्ट क्या होगा हार्डली मैटर्स, लेकिन इलेक्शन के बाद वो आपका नाम तक नहीं पहचानेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जोगिंदर सिंह ठाकुर एडवोकेट आप सबके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप सबका जो साथ है वो हमें आज जरूरी है, और साथ में हम आगे भी साथ में काम करेंगे। नगरोटा का डेवलपमेंट जो है, नगरोटा की तरक्की हम साथ में करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जोगिंदर सिंह ठाकुर, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बदलाव जो है वो नगरोटा में होना चाहिए। और जिस तरीके से बात की जाए तो एक तरफ हर्षदेव सिंह है, भारतीय जनता पार्टी है, और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है वो होने वाला है। और अगर आप भी नगरोटा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने अपडेट के साथ।